दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सार्क क्या है। तो सार्क क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये न्यूज़ में क्यों आया, क्यों सुर्खियों में आया, क्यों चर्चा में क्यों है। तो हाँ, अभी हाल ही में श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बेहतर क्षेत्रीय एकीकरण और दक्षिण एशिया के विकास के लिए सार्क के पुनः प्रवर्तन का समर्थन किया है। तभी हमने देखा कि जैसा कि जब महिंद्रा राजपक्षे जी आए तो उनके द्वारा भी जो सार्क है उनकी उसमें सहयोग करना और उसके प्रगति को बढ़ावा देने के लिए उनका मुख्य कदम था म्यांमार श्रीलंका का। तो उसी प्रकार से सुर्खियों में इसीलिए आया। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बेहतर क्षेत्रीय एकीकरण और दक्षिण एशिया के विकास के लिए सार्क को पुनः प्रवर्तन का समर्थन मिला। अब दक्षिण है क्या, सार्क है क्या, इसको देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इसका हिंदी में फुल फॉर्म है और इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यह क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो इसकी स्थापना है वह जो है 1985 में की गई थी। यह 1985 में की गई थी। कब की गई थी, कैसे की गई थी? तो यह 19 इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1985 में है। सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से ढाका बांग्लादेश में की गई थी। इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में अवस्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक समृद्धि, क्षेत्रीय अखंडता, परस्पर विश्वास तथा लाभ आदि को तीव्रता प्रदान करना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था लोगों का कल्याण, कहाँ पर? दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जो जीवन स्तर हैं उनको सुधार उनका और उसमें सुधार करना और जो आर्थिक समृद्धि है और जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको बनाए रखना और परस्पर विश्वास तथा लाभ आदि को तीव्रता प्रदान करना। यह जो सार्क है इसकी स्थापना सार्क चार्टर के द्वारा जो है सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करके 1985 में इसको स्थापित किया गया। कहाँ पर? बांग्लादेश में। और इसका जो सचिवालय है वह जो है काठमांडू नेपाल में है। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उसमें जो है अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो यहाँ पे जो राष्ट्र हैं वह जो है अफगानिस्तान है, जो कि अफगानिस्तान है और बांग्लादेश। अभी हम आगे मैप के थ्रू बताएंगे इसको। जैसा कि इसमें जो सम्मिलित राष्ट्र हैं वह कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। तो यहाँ ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जो कि इतने हमारे इसमें सम्मिलित और उसके साथ साथ यहाँ मालदीव है और यहाँ पर श्रीलंका है। तो इसमें जो है सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों की सम्मेलन स्तरीय बैठक सार्क के अंतर्गत सर्वोच्च निर्णय निर्माण प्राधिकरण है। सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को इस संगठन के विचार विमर्श से बाहर रखा जाता है। तो यह जो संगठन है सार्क है, इससे जो है जो द्विपक्षीय और जो विवादित मुद्दे हैं उनको इस संगठन से दूर रखा जाता है या उसके विचार विमर्श से दूर रखा जाता है।
सार्क में कितने कंट्री हैं? आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव और श्रीलंका। अगला है जो कि साफ्टा क्या है? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता। साफ्टा क्या है? तो यह सार्क देशों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता है। साफ्टा क्या है? यह सार्क देशों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता है, मुक्त एफटीए है, जो वर्ष जो है 2006 से प्रभावी हुआ। अंतिम सार्क शिखर सम्मेलन 2014 में आयोजित किया गया था। उसके पश्चात कोई शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सका है, क्योंकि वर्ष 2016 में पाकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन को पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में रद्द कर दिया गया था। वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान सार्क देशों के जो विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार कुल व्यापार का 5% से भी कम है, जो पूर्वी एशिया के 35% और यूरोप के 60% से काफ़ी कम है। तो अगर हम साफ्टा के बारे में देखें तो साफ्टा यह है जो कि इसकी स्थापना 2006 में सार्क देशों के मध्य जो है एक मुक्त व्यापार समझौते के रूप में किया गया। अगला जो है जो हमारा सार्क सम्मेलन है, जो सार्क शिखर सम्मेलन है, ये 2014 में आयोजित किया गया था। उसके पश्चात कोई भी अभी शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सका है। उसके कई कारण हैं। तो पहला जो कारण 2016 में इसको आयोजित किया जाना था, लेकिन 2016 में ये कहाँ पर आयोजित होना था? वह पाकिस्तान में आयोजित होना था। तो लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो पाकिस्तान में जो है के पठानकोट, पाकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन को जो है पठानकोट और उरी में जो हुए आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि की वजह से उसे रद्द कर दिया गया। जब 2019 में जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र चल रहा था, तो उस दौरान जो है सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है आयोजित की गई। जैसा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट यह बताता है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार कुल व्यापार के जो है 5% से भी जो है कम है, जो पूर्वी एशिया के 35% और यूरोप के 60% से भी कम है। तो दोस्तों ये था सार्क के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।